नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दो प्लानेट का जो कंजंक्शन होता है आपकी कुंडली में, उसका क्या प्रभाव होता है। भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर दो प्लानेट कंजंक्ट होते हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं या किसी भी तरह से रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है आपके जीवन पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स तो आप ये आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने प्रीवियस बेसिक्स वीडियो डाले हुए हैं जिसमें से आप हाउस के बारे में जान सकते हैं, लग्ना के बारे में जान सकते हैं, आप प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं। बेसिक आइडियाज़ ऑलरेडी दिया गया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। अब मैं डिस्कस करूँगा दो प्लैनेट के कंजंक्शन के बारे में। तो आइए देख। तो हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट कंजंक्शन भृगु नाड़ी में किस तरह से लेते हैं। तो बेसिकली प्लैनेट कंजंक्शन जो है भृगु नंदी नाड़ी में थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू पराशरी मेथड। इसमें हम लोग ट्राइनल एस्पेक्ट लेते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक जो 12 जो जॉडियक साइन है अपना, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है और ग्रुपिंग है। मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये एक पार्ट में ग्रुप्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो है 2, 6, 10 जो है ये एक पार्ट में है। 3, 7, 11 ये एक पार्ट में है। 4, 8, 12 ये एक पार्ट में। कहने का मतलब है कि कोई भी प्लानिट अगर इस किसी भी एक ग्रुप में रहता है तो वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं और वो कंजंक्ट जैसा बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक 1, 5, 9 वाले को लेते हैं तो मान लीजिए जुपिटर यहाँ पर है, सन यहाँ पर है और मून यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जुपिटर, मून और सन जो है एक दूसरे से कंजंक्ट है और मतलब बेसिकली म्यूचुअली एस्पेक्टेड है। तो इट्स बिहेविंग लाइक कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्ट मतलब तो साथ में होना है, लेकिन इट्स बिहेविंग लाइक अ कंजंक्शन। तो एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर इसी जगह पे सैटर्न भी आ गया तो जुपिटर प्लस सैटर्न प्लस मून प्लस सन जो है एक दूसरे को आपस में देख रहा है और जो एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होने का रिजल्ट देंगे, मतलब एक दूसरे के साथ रहने का जो रिजल्ट होता है वो देंगे। तो इसी तरह से अगर कोई 2, 6, 10 पे है, मान लिया जाए यहाँ पर राहु है और यहाँ पे मार्स आ गया और यहाँ पे मान लीजिए मरकरी आ गया, तो ये जो है ये फिर एक जैसे ग्रुप हो जाएंगे। 2, 6, 10 जो है एक ग्रुप में आ जाएंगे। सिमिलरली 3, 7, 11 के लिए होता है। ओके, तो अगर हम लोग 3, 7, 11 वाले पे देखेंगे तो ये 3 पे कोई प्लानिट है। अगर मान लीजिए जुपिटर को यहाँ पे रख देते हैं, 7 पे सन रख देते हैं और 11 पे मून रख देते हैं, तो ये तीनों प्लानिट जो है ये फिर एक दूसरे से ग्रुप हो जाएंगे। ये ट्राइनल रिलेशन हमेशा बनता है। वैसे ही 4, 8, 12 के लिए। तो यहाँ पे अगर जुपिटर आ जाता है, यहाँ पे सन आ जाता है, यहाँ पे मून आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों जो है ट्राइनल में है और एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं एंड बिहेविंग लाइक ए कंजंक्शन। तो हम लोगों के पास 3 ग्रुपिंग हो जाते हैं। एक ये ट्रायंगल बन जाता है, एक 2, 6, 10 वाला बन जाता है, एक 3, 7, 11 वाला बन जाता है और एक 4, 8, 12 वाला बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग के 4 ग्रुप हैं और एक किसी भी ग्रुप में कोई भी प्लैनेट रहता है तो दूसरे हाउस को एस्पेक्ट करता है, म्यूचुअली कंजंक्ट करता है। ये आप लोग के पास अगर मेरा सॉफ्टवेयर है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये एस्पेक्ट के लिए दे रखा है। तो अगर आप हाउस नंबर 1 अगर इसको लेके चलते हैं भृगु नाड़ी में, तो ये ऑलरेडी ट्रायंगल और जो 7th हाउस जो है ये एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट और कंजंक्ट करते हैं। तो इस केस में जो है अगर आप देखेंगे तो इस केस में ये जो मार्स है और जुपिटर है ये इस वेनस राहु से कंजंक्ट जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं।
वैसे ही अगर आप हाउस नंबर हाउस नंबर 2 पे जाते हैं तो 2, ये 4, 8, 12 जो है ये वाला ग्रुप बन रहा है ज़ोडिएक साइन का, जो कि इस हाउस से रिलेटेड है। अगर जुपिटर और मरकरी ये दोनों आपस में कंजंक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए जुपिटर यहाँ है, मरकरी है, या मरकरी यहाँ पे है, या मरकरी यहाँ पे है, या मरकरी यहाँ पे, तो इसको एक दूसरे को देख रहे हैं, कंजंक्ट हैं, तो इस केस में क्या होता है? तो आपको पता है जुपिटर क्या है? सेल्फ है, नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअल है। मरकरी क्या है? मरकरी है अपना एजुकेशन, मरकरी है अपना स्पोकन स्किल और कम्युनिकेशन। ये सिबलिंग्स भी बताता है और नेबर्स भी बताता है। तो अगर जुपिटर मरकरी एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहला बात यह है कि जो नेटिव है विल हैव, क्या होगा? नेटिव विल हैव नॉलेज ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है कि स्पोकन और ऑरल स्किल जो है वो बहुत अच्छा होगा, राइट? वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि जुपिटर और मरकरी दोनों है तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा, मंत्रास, प्रेयर्स, ये सब भी होंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? जुपिटर और मरकरी अगर एक साथ हैं तो आप कह सकते हैं कि सिबलिंग्स, क्योंकि जुपिटर टीचिंग भी बताता है, तो उनके फैमिली में कोई सिबलिंग्स जो है टीचर भी हो सकते हैं, या फिर कोई नॉन वाले सिबलिंग्स पर्टिकुलरली टीचर्स हो सकते हैं, या टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई काम होगा, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। उनका जो नेबर्स हैं उसमें भी हो सकता है कोई टीचिंग लाइन से हो। आप मरकरी जो है वो लैंड भी बताता है, तो जुपिटर और मरकरी है तो लैंड भी प्रॉमिस है, प्रॉपर्टी होंगे उसके पास। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि मरकरी और जुपिटर अगर साथ में है तो बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन साइड जा सकता है, या फिर से स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये था जुपिटर और मरकरी के कंजंक्शन का रिजल्ट। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट www.astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन। अगर आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और लिंक न्नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं और न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको ज़रूर मेरा बुक न्यूमरोलॉजी एंड यू ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया हुआ है जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। तो ये आप ट्राई। तो अगर आप अपने नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए। ये आपके एक दिन के कॉफ़ी प्राइस से भी कम है। इसमें मैंने पाइथागोरियन, चैलेडियन
वैदिक ग्रिड, लोशु ग्रिड, न्यूमरो वास्तु के अनुसार सारे नंबर्स एक जगह पे दिए हुए हैं और इसके अनुसार आपका नेम एनालिसिस, रिलेशनशिप एनालिसिस, लकी डेज, लकी कलर, वो सारे एस्पेक्ट जो न्यूमरोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं वो दिए हुए हैं। इसके साथ मैं रेमेडीज़ भी उसमें देता हूँ। तो आपको ये मेरा रिपोर्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर भृगु नाड़ी सीखना चाहते हैं, प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट www.astrobasic.com। वहाँ पे आपको नए कोर्स के बारे में या फिर आपको रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में डिटेल्स मिलेंगे, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और मैं सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो प्लीज़ लाइक माई पेज एज वेल। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो।